जैसा कि आप सभी झारखंड वासी जानते हैं, सरकार को भी ज्ञान है कि रांची के नामकुम प्रखंड के अंतर्गत तुपुदाना चांद गांव में लगातार निरंतर कई वर्षों से झारखंड महाभिषेक चर्च के माध्यम से वहां पर लोगों को लोभ, लालच, प्रलोभन और असाध्य बीमारी जैसे अंधा देखेगा, लंगड़ा दौड़ेगा, बहरा सुनेगा और मुर्दा भी जी करके उठेगा, इस तरह का कार्यक्रम करके लोगों को नाम दिया है नशा मुक्त झारखंड। एक प्रोपगंडा के तहत में सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समाज हो, आदिवासी समाज हो, गैर आदिवासी समाज हो, जो बीमारी के नाम से वहां पर एकत्रित होते हैं और उस एकत्रित में उसका शेड्यूल बना हुआ रहता है और उस शेड्यूल के तहत में लोग को प्रलोभन दे करके धर्मांतरण किया जा रहा है। सिर्फ चांद गांव मेरा टारगेट नहीं है, मेरा टारगेट पूरे झारखंड प्रदेश में चर्च ईसाई मिशनरियों द्वारा भोले भाले आदिवासियों को गुमराह करके, अंधविश्वास फैला करके इस तरह का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मैंने 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में हम सबको संवैधानिक अधिकार मिलने के बावजूद हमारे जो संवैधानिक अधिकार है उस संवैधानिक अधिकार को हम संरक्षण करने का बात कर रहे हैं, उसका हम संवर्धन करने का बात कर रहे हैं। और इस तरह शेड्यूल एरिया में कोई भी कार्यक्रम, चाहे प्रार्थना सभा हो, चाहे चंगाई सभा हो, चाहे किसी भी अन्य समाज का इस तरफ का प्रोपगंडा लगा करके हमारा शेड्यूल एरिया को अगर नष्ट करने का काम करेगा, उसका डेमोग्राफी चेंज करने का काम करेगा, वहां सांख्यिकीय संतुलन करने का जो प्रयास करेगा, हमारा धर्म संस्कृति को नष्ट करने का बात करेगा, हमारा जो रीति रिवाज और कस्टम है उसको दबाने का बात करेगा, ऐसे चीजों को जनजाति सुरक्षा मंच ने बीड़ा उठाया है। और हम सब सिर्फ चंगाई सभा नहीं, हम राष्ट्रीय समस्या नहीं, अंतरराष्ट्रीय शक्ति के साथ में हम लड़ने का एक बीड़ा उठाया है। और जनजाति समाज जिस तरह भगवान बिरसा मुंडा, जतरा टाना भगत, वीर बुधु भगत, तेलंगा खड़िया, सिद्धू कानो चांद भैरव, सिंगी कैली, फूलो झानो ने अपनी हक और अधिकार के लिए जो आंदोलन किया था, जो लड़ाई लड़ी थी, अब हम जनजाति समाज उन्हीं के आदर्शों को लेकर के, उन्हीं का सिद्धांतों को लेकर के हम सब लोग ने ये प्रण किया है कि झारखंड को हम लोग प्रार्थना सभा और 5th शेड्यूल एरिया का संरक्षण करने के लिए हम लोग जीवन उठाया है। और हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। 23 नवंबर को आदिवासी सरना बचाओ महारैली करेंगे, तो महारैली ही होगा या फिर चांदगांव पहुंचकर टेंट और सब उखाड़ देंगे आप? प्रमुख विषय तो यही सवाल है कि हम सब लोग जनजाति समाज को हम लोग बचाना चाहते हैं, आदिवासी समाज को सुरक्षित रखना चाहते हैं। 5वीं अनुसूची जैसा क्षेत्र में पेशा कानून है, पंचायती राज अधिनियम है, ऐसे कानून को हम सब लोग बचाना चाहते हैं। और जिस तरह 5वीं अनुसूची का नियम का उल्लंघन करके चांदगांव में वर्षों से जो प्रार्थना सभा का जो आयोजन किया जा रहा है, चंगाई सभा कर करके लोगों को धर्मांतरण का लोभ लालच दे करके जो करवाया जा रहा है, उसका हम सब लोग ने यहाँ पर आंशिक रूप से पुरजोर तरीका से हम सब लोग विरोध करेंगे। और उस दिन महाभिषेक चर्च तक जाएंगे और उसका विरोध करेंगे और यहाँ से उसको भागना होगा। वो पंजाब का यहाँ पादरी झारखंड को पाठ पढ़ाने आया है, झारखंड का आदिवासी को ज्ञान बांटने आया है। अरे झारखंड का आदमी लोग जानते हैं ज्ञान भी बांटता है और यहाँ का जो बीमार होता है उसको भी ठीक करता है। और पंजाब प्रदेश से आने वाला ये पंजाबी को ठर ठिकाना भी लगाने जानता है। उस दिन हम सब लोग उसको ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हम सब लोग ने इस विषय को लेकर के सिर्फ चांदगांव नहीं,
हम लोग गुमला के लिए भी, प्रभात तारा मैदान के लिए भी, अनगढ़ा के लिए भी, दिलीप तिर्की चौक के लिए भी, और आपका खटगा, लाल खटगा, वहां के लिए भी, सब जगह हम सब लोग ने विरोध किया है। इसके विरोध करने के तथ्यों में हम सब लोग ने डीसी को चिट्ठी लिखा, हम सब लोग ने अनुमंडल पदाधिकारी को चिट्ठी लिखा, हम सब लोग ने थाना को लिखित दिया, और उसके बाद में महामहिम राज्यपाल को भी चिट्ठी लिखा, और ग्राम सभा से भी हम सब लोग ने प्रस्ताव पारित किया है। बोला जाता है ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम। ये मेरे पास में पत्र है, ये झारखंड सरकार गुमला एयरपोर्ट में चंगाई प्रार्थना सभा के लिए सरकार की ओर से स्पेशल आदेश कि उस चंगाई सभा में हमारे जैसे विरोध करने वाले किसी तरह का व्यवधान ना डाले, हमारे जैसे विरोध करने वाले किसी तरह का कार्यक्रम में उत्पात ना मचाए। हम सब जैसे लोग जो प्रार्थना सभा का, चंगाई सभा का विरोध करते हैं, शांतिपूर्ण तरीका से उनका कार्यक्रम संपन्न हो, इस दिशा में आपको हम जो चिट्ठी दिखाए उसमें सरकार ने अंतरिम रूप से कार्यक्रम करने का आदेश दिया। ये झारखंड में पहली बार है। चंगाई सभा को करवाने के लिए यहाँ की सरकार अंतरिम रूप से ये सहयोगी है, और धर्मांतरण करने के लिए सरकार एकदम तय बना लिया है कि आने वाला दिन में धर्म परिवर्तन होगा, जनजाति समाज ईसाई होगा, और हमारा भविष्य, राजनीतिक भविष्य, हमारा आने वाला वोट बैंक का एक थोक तरीका से आपको बता देते हैं पत्रकार महोदय कि अगर इस तरह चंगाई सभा को लेकर के अगर अंधविश्वास इस तरह का बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे सरकार से कि जिला में जिला स्वास्थ्य विभाग है उसको बंद कर देना चाहिए, प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र बनी है, पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र बनी है, ये सब लोग को बंद कर देना चाहिए। और अंधविश्वास के तहत में रिम्स जैसे अस्पताल में और सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में, स्वास्थ्य विभाग में अरबों खरबों की जो पैसा खर्च हो रही है, उस जगह में अभी बरियातू में रिम्स चल रहा है, वहां पर सभी लोग को अंधविश्वास के तहत में एक तरफ भगत को बैठाना चाहिए, एक तरफ मौलवी को बैठाना चाहिए, और एक तरफ पंजाबी लोग को बैठाना चाहिए, एक तरफ मुसलमान को बैठाना चाहिए, और वहां झाड़ फूक अपने विभाग में सब कोई करे। डॉक्टर की क्या आवश्यकता है भाई? इतना दवा दारू देने का क्या जरूरत है? अभी हमारे प्रवक्ता जी बोल रहे थे इतना महामारी कोरोना जैसा आ गया था, इन लोग कहां सुतल था? इन लोग कहां सुतल था? अगर ऐसे ही प्रार्थना करने से ठीक हो जाता तो पूरे वर्ल्ड में इसका शासन चलता है, पूरा वर्ल्ड में तो महामारी आवे नहीं करता। तो इस तरह का मन गढ़ंत बातों को लेकर के अंधविश्वास को सरकार एक तरफ से अंधविश्वास को रोक लगाने के लिए आदिवासी समाज में खाली कानून चलाती है, डंडा चलाती है, और दूसरे समाज तरफ प्रार्थना चंगाई सभा के लिए कार्यक्रम आयोजन करने के लिए पैसा देती है, सिक्योरिटी देती है, व्यवस्था देती है। तो इस तरह का नहीं चलेगा, और आने वाला दिन में इन्हीं सभी झारखंड प्रदेश में 25वीं अनुसूची के तहत में जो चंगाई सभा चल रही है, आदिवासी जनजाति समाज को गुमराह करके भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण कर रहा है लोभ लालच से, इस सब चीज को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी का विरोध में हम लोग 23 नवंबर 2025 को तुपुदाना का 10 माइल चौक में एक बृहद कार्यक्रम कर रहे हैं, और इस बृहद कार्यक्रम के तहत में लोगों का आह्वान करना चाहते हैं, अगर आदिवासी को बचाना है तो उसकी पहचान को बचाना होगा, उसकी आइडेंटिटी को बचाना होगा, आदिवासी को सुरक्षित करना होगा तो उसकी जल जंगल जमीन को बचाना होगा, उसका पेशा कानून को बचाना होगा। तो इसी तरह को लेकर के हम सब लोग ने उस दिन कार्यक्रम करने का घोषणा की है, और आह्वान करते हैं कि इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को मजबूती, एकता का बल देने का प्रावधान करें। सबसे बड़ा चुनौती हमारे जनजाति समाज को बचाना भी है, ये बड़ा हमारे लिए सब चुनौती है। विकास की तो बात की बात है, लेकिन हमारा अपना अस्तित्व और अस्मिता और धर्म को बचाने के लिए सबसे बड़ा चुनौती है।
और आज हम लोग इसी विषय को लेकर के विभिन्न सामाजिक संगठनों, आदिवासी सामाजिक संगठनों का बैठक प्रेस वार्ता रखे हैं और आगामी 23 नवंबर 2025 को चांद गांव के लिए हम लोग 10 माइल चौक जतरा मैदान में एकत्रित हो रहे हैं। उसमें झारखंड के अलावे सीमावर्ती राज्यों से भी हजारों लोग, समाज के लोग जुटेंगे और अपने पारंपरिक हरबे हथियार, ढोल नगाड़ा के साथ चांद गांव जहां पर कैंप लगा हुआ है झारखंड महाभिषेक चर्च द्वारा, वहां पर जाएंगे और पुरजोर विरोध करते हुए हो सके उसका फूटा उखाड़ देंगे हम लोग। क्योंकि हम लोगों ने बहुत सा प्रशासन को आगाह किया कि जितना जल्दी हो सके इस तरह गलत हो रहा है, अवैध धर्मांतरण हो रहा है, गुप्त तरीके से धर्मांतरण हो रहा है, इसको हटाया जाए, इसको रोक लगाया जाए, लेकिन कहीं भी इस पर सुनवाई नहीं हुआ। अंत में हम लोग अति होकर के, विवश होकर के हम लोग 23 तारीख को हम लोग जो निर्णय लिए हैं तो विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा आज हम लोग उसमें वृहद रूप से बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग जुटेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से यह भी हम लोग अनुरोध कर रहे हैं कि जो भी जनजाति जो प्रतिनिधि हैं, चाहे कोई भी पार्टी के नेता हो, वह भी उनके अपना समाज को, धर्म को बचाने के लिए उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आवे और अपने समाज को बचावे। क्योंकि जिस रफ्तार से धर्मांतरण का जो कार्य हो रहा है, ये आने वाले समय में 10, 15, 20, 25, 30 साल में आप जनजाति समाज बचने वाला नहीं है। आज सुदूर इलाके में जाएंगे तो बढ़िया से तरमा और सरूल नहीं मना पाया, क्योंकि भाई उतना मना रहे थे, लेकिन आज ऐसा ईसाइयों का प्रभाव हो गया कि ईसाई का ही प्रभाव से उसके लाइन में चल रहे हैं ना, तो आने वाले समय में हम लोग नहीं बच पा रहे। आज जो भी मुख्यमंत्री या मंत्री बने हैं, कल आने वाले समय में सभी स्थलों पर, सभी आरक्षित सीटों पर ये ईसाई धर्मांतरित ईसाई का ही कब्जा रहेगा और वही तय करेगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, वही तय करेगा। ये देख लीजिए। और हमारा जो बहुत सबसे बड़ा चुनौती, सबसे बड़ा मुद्दा है ये कहना है। और दूसरी बात है कि 23 नवंबर को वैसे ही लोग जाएंगे जो माने ओरिजिनल, माने मूल जनजाति, जो अपना रूढ़ी प्रथा पे पूर्वज को मानने वाला, अपने जो हक अधिकार को मानने वाला, समाज बचाने वाला ही जाएगा। ये दुगला और ये जो क्रिश्चियन इस टाइप नहीं नहीं जाएगा कि उधर बात रखने वाला इधर बात रखने वाला, वो नहीं जाएगा। प्योर असली आदिवासी जनजाति समाज वहां जाएगा, क्योंकि ये विषय छोटी मोटी बात नहीं है, बड़े अंतर्राष्ट्रीय शक्ति से हम लोग लड़ रहे हैं। और उस क्षेत्र के अफवाहों को कई हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं जो उनको धमका भी रहे हैं कि इस तरह जो आप कर रहे हो इसको करना छोड़ दो, हमारा ये है वो है फला देखा, लेकिन हम लोग उसमें कोई अति झुकने वाला नहीं। हम लोग 23 नवंबर को बड़े पैमाने पर हम लोग प्रचार प्रसार करेंगे। और आज हम लोग बैठे हैं, सभी यहाँ पर प्रमुख लोग बैठे हैं, सबका आज दायित्व हम लोग देंगे कि सभी क्षेत्र में अपना जाएं, घूमें और 23 नवंबर को भव्य रूप से वहाँ पर उस जतरा मैदान होगा और उस क्षेत्र में हो सके उस दिन शासन प्रशासन सोचना पड़ेगा। हम लोग 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले ही अनुमंडल पदाधिकारी को चिट्ठी दे दिए हैं कि इतना बजे जुटान होगा, इतना बजे से वहाँ जाएगा, पारंपरिक पूरा लिखा पढ़ी कर दिया हमको। और वहाँ पे राज्यपाल भी अफसोस कर रहे हैं कि आप अपना जनजाति समाज बचा लो, नहीं तो 15-20 साल तक में जो आपका जनजाति समाज बचने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ा हमारे लिए चिंता और सबसे बड़ी चुनौती का विषय है। मेरा नाम सुनील गांव जनजाति सुरक्षा मंच के जिला सह संयोजक है। देखिए, हम लोग 23 नवंबर को जो महारैली का बीड़ा उठाए हैं, उसको सक्सेसफुल करने के लिए हम लोग गांव-गांव, टोला-टोला जा कर के प्रचार प्रसार शुरू कर दिए हैं। और हम लोग ईसाई समुदाय को यही कहना चाहेंगे कि आप जो पहले से ईसाई बन चुके हैं उससे हम लोग को कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब हम ईसाई समुदाय के जो फादर है, पास्टर है, सभी से यही कहना चाहेंगे कि अब जो हमारे भोले भाले आदिवासी बचे हुए हैं, जो अपना परंपरागत रूढ़ी प्रथा को करते करते आ रहा है, उसको समाप्त करने का कोशिश ना करें। नहीं तो हम लोग आज हमारे अखरा में कोई आदिवासी नहीं रह जाएंगे, कोई झखरा में आदिवासी नहीं रह जाएंगे। हम लोग का जतरा सिंदरा जितना भी हम लोग का आदिवासियों का जो परंपरा है, वहाँ एक भी आदिवासी नहीं रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग पुरजोर विरोध करने के लिए हम लोग 23 नवंबर का जो आयोजन कार्यक्रम में हम लोग टोला टोला जा करके, गांव-गांव जा करके हम लोग निवेदन करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। अन्यथा आने वाला समय में जिस तरह से हम लोग का संदीप उरांव ने जो बोला कि आने वाला समय में हमारा आदिवासी खत्म हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर जी के क्या करेंगे। इसीलिए हम लोग पूरे झारखंड देश में जो धर्मांतरित ईसाई लोग अभी हम लोग को भोले भाले आदिवासियों को ठग ठग के जो धर्मांतरित करने का कोशिश कर रहे हैं,
इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। मेरा नाम अंजलि लकड़ा हुआ और जनजातीय सुरक्षा मंच की मैं महिला प्रमुख हूँ। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं सबों को जोहार नमस्कार करना चाहती हूँ और कहना चाहूँगी, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है कि आज आदिवासी समाज बिल्कुल विलुप्त होने की कगार में पहुँच चुकी है, क्योंकि आदिवासी के नाम से आज हमारा समाज जो ईसाईयत धर्म को अपनाने में कहीं कसर नहीं छोड़ रहे हैं और इसको बढ़ावा देने के लिए हमारे राज्य के सरकार आज इनको जगह जगह पर चंगाई प्रार्थना सभा के नाम से इनको संरक्षण दे रहे हैं और संरक्षण देने के साथ साथ इनको फंडिंग भी वहन कर रहे हैं। फंडिंग के चलते आज ये लोग का मनोबल इतना बढ़ गया है कि ये जगह जगह हर जगह जो सुदूरवर्ती क्षेत्र है, ऐसे जिनको ये सरकार की पंचायती राज्य में कहा जाता है कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जबकि वहाँ की ग्रामीण जनता की हर एक माटी से रोटी तक की हक होती है ग्राम सभा के माध्यम से, ऐसे क्षेत्र में बिना ग्राम सभा किए, बिना ग्राम सभा की अनुमति लिए ये चंगाई प्रार्थना सभा चल रही है। आप उदाहरण के स्वरूप में देख लीजिए, ये जो प्रभात तारा मैदान में जो चंगाई प्रार्थना चालू हो गया है, जो इसमें ये भी एक सुदूरवर्ती क्षेत्र के अंदर ये एक रेवेन्यू विलेज है जिसमें ग्राम प्रधान की प्रधानता है। ऐसे क्षेत्र में क्या ग्राम सभा से पारित किया गया है? नहीं। ऐसे क्षेत्र जो चंगाई प्रार्थना के नाम से जो चल रही है महाअभिषेक, जो चांद गांव की आए दिन आप खबर में सुन रहे हैं, ये लगभग 1.5 साल से चल रही है, जो कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है और इसमें भी बिना ग्राम सभा, ये मैं डंके की चोट पे कहना चाहूँगी, वहाँ ग्राम सभा करके भी मैंने ये पता किया कि वहाँ किसी तरह का ग्राम सभा से ना ग्राम प्रधान से पूछा गया है, ना लिखित लिया गया है। ये प्रार्थना सभा चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं कथित लोगों की हाथ रखा हुआ है, जिसके माध्यम से वहाँ की ग्रामीण को फंडिंग इशू किया जा रहा है और वहाँ से ऐसे महामहिम लोग का हाथ है जिसमें उनको वहाँ की चंदा पहुँचती है घर तक। इसके संरक्षण में ये काम हो रहा है। इस वजह से आज इसमें प्रशासन को, मैं भी हर जगह गई हूँ, क्योंकि प्रशासन जो यहाँ कल अगर हम जो 23 नवंबर की घोषणा किए हैं हम लोग आदिवासी सरना बचाओ से महा रैली का, इसमें देखिए प्रशासन कहीं ना कहीं हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि उसको रोकने के लिए सरकार आगे आएगी, बड़े बड़े बैरियर लगाएंगे ताकि हम वहाँ तक ना पहुँचे। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि आज रोज दिन हम लोग आए महामहिम राज्यपाल, जबकि एसडीओ डीसी सारी जगह हमने इवन के लोकल थाना को भी दे चुका है पत्र, लेकिन एक जू तक नहीं रेंगा है आज तक। और अभी तो आपका चांद गांव में रोज दिन प्रार्थना सभा चल रही है, लेकिन देखिए आंख बंद करके बैठे हुए हैं प्रशासन। तो हम क्या कहेंगे कि शासन प्रशासन से लेके आए यहाँ के मंत्री तक यहाँ इन्वॉल्व है, जिसके वजह से आज हमारे जनजातीय की ये दुर्व्यवहार स्थिति हो गई है, दुर्भाग्य की स्थिति बन गई है कि आज हम ये कहने और शीत कल के दिन में हमको लगता है कि ये गिनीज बुक में लिखे जाएंगे कि आदिवासी भी कभी हुआ करते थे। लेकिन इसको चंगाई के नाम से भले भाले लोगों को बुला के चंगाई प्रार्थना के नाम से ये लोग बुलाते हैं और चंगाई प्रार्थना के नाम से बुलाने के बाद ये ईसाईयत धर्म अपनाने के लिए मजबूर कर देते हैं। देखिए, मैं बताना चाहूँगा 23 नवंबर को हम लोग पूरे झारखंड के जितने भी जनजाति हैं, केवल उरांव मुंडा हो, खड़िया नहीं, जितने भी हम लोग जनजाति हैं, लोहरा हो, बेदिया हो, हम लोग सभी जनजाति एकजुट होकर के 23 तारीख को 10 माइल जो चौक है ना, तुपुदाना थाना के नज़दीक में ही है, वहाँ हम लोग जुटेंगे। और जो चांद गांव में जो अवैध रूप से जो चल रहा है, अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला जो सभा है, उसको जो तंबू है, उसका जो भी वहाँ पे साम्राज्य है ना, उसको उखाड़ने के लिए हम लोग सभी आदिवासी कूच करेंगे, हम बता देना चाहते हैं। तो चंगाई सभा ये लगातार अवैध रूप से जो चल रहा है, लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा सरकार को, प्रशासन को लगातार ज्ञापन पे ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ तक मैं बताना चाहूँगा, झारखंड 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में है और 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में जो है ग्राम सभा को अधिकार दिया गया है और ग्राम सभा में भी यह प्रस्ताव पारित हो चुका है कि अविलंब जो है वहाँ का अवैध चंगाई सभा को हटाया जाए। बावजूद कहीं ना कहीं झारखंड सरकार
और यहाँ का प्रशासन का मिली भगत से आज तक जो है उस पर एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हम लोग को दबाव बनाया जा रहा है कि आप लोग दंगा भड़काते हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। हम बताना चाहते हैं आज हम लोग अगर नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन आवाज़ उठाएगा? क्या धर्मांतरित जो लोग हैं हम उनसे मेरा कोई ये नहीं है, व्यक्तिगत ये लड़ाई नहीं है। हम बताना चाहेंगे अरे भाई आप अनुच्छेद 25 के तहत आप ईसाई बन गए हैं, बनिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे आदिवासी को बरगला करके अंधविश्वास दिखा करके आप ईसाई बनाइएगा तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो इसी निमित्त में हम लोग 23 नवंबर को पूरे झारखंड से हम लोग बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में अपने परंपरागत हरवे हथियार के साथ हम लोग वहाँ पे जुटेंगे। और वाकई में अगर बताना चाहते हैं, अगर अभी भी समय है टंगाई सभा वालों को भी और प्रशासन के पास भी अगर अभी भी समय है, वहाँ आप हटवाया जाए उस टंगाई सभा को जो चांदगांव में चल रहा है। नहीं तो फिर आदिवासी समाज स्वयं उखाड़ने के लिए 23 तारीख को हम लोग जुट रहे हैं। और उस दिन बताना चाहते हैं कुछ भी होगा उसका जिम्मेवार वहाँ का प्रशासन होगा, यहाँ का जो जितना भी सरकार का जिम्मेवारी होगी, और जो झारखंड में जो बाहर से आकर के पादरी जो टंगाई सभा चला रहा है उसका होगा, झारखंड महाभिषेक चर्च का होगा। हम बताना चाहते हैं क्योंकि लगातार हम आदिवासियों का रूढ़ी प्रथा परंपरा जो सरना है, देसावली है, सभी को कहीं ना कहीं नष्ट किया जा रहा है। आप देख लीजिए गांव-गांव में आज हमारा सरना स्थल पे जो है ईसाई का कब्जा हो गया है, वहाँ ग्रोटो स्थापित हो गया है, हमारा आखड़ा में ग्रोटो स्थापित हो गया है। अगर आज हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाला दिन में झारखंड में कहीं ना कहीं आदिवासी नाम मात्र के रह जाएंगे। पूर्व वक्ताओं ने बता दिया है, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर से आपके माध्यम से पूरे झारखंड के सभी जनजातियों के सभी अगुआ, सभी पार्टी वाले जितने भी अलग अलग जो भी लोग हैं, सभी से हम लोग आग्रह कर रहे हैं आपके माध्यम से कि 23 नवंबर को इस महारैली में आप लोग बड़ी संख्या में शामिल होकर के सफल बनाइए। नहीं तो वही हम बोलना चाहते हैं, नेता किसका, राजनीति किसका कीजिएगा और नेता किसका बनिएगा जब सब ईसाई बन ही